सुशांत, आप जहां पर है वहां से क्या तस्वीरें देख रहे हैं? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से अंदर साफ सफाई का काम जो है वो तेजी से चल रहा है, वहां पर बाहर की तरफ जहां पर मलबा जो है वो कल सड़कों तक आ गया था, वहां पर भी साफ सफाई का काम जो है वो तेजी से चलता हुआ फिलहाल जो है वो नजर आ रहा है। अपने कैमरा पर्सन अभिषेक से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि बड़ी बड़ी जेसीबी जो मशीनें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। जो कल मलबा जो है वो सड़कों तक आ गया था, उसको हटाने की कवायद जो है वो अब शुरू होगी। और आसपास देखेंगे कि जो बिल्डिंग का मलबा था, अभी आप देखेंगे कि तस्वीरें अगर आप देखेंगे कि ट्विन टावर की वो तस्वीरें थी जो कि कल पूरी तरीके से जमींदोज हो गया था। उसके बाद तमाम जो मलबा है वो सड़कों तक आ गया था। काफी हद तक नोएडा अथॉरिटी की तरफ से इस पूरी रूट को जो है वो क्लीन कर दिया गया था, लेकिन अभी फिलहाल कॉर्डन ऑफ किया गया है। आसपास जाने की इजाजत जो है वो किसी को नहीं है, क्योंकि मलबा जो था उसको सड़कों से हटा लिया गया, लेकिन बाहर की तरफ जो भी मलबा है उसको हटाने की कवायद जो है वो यहाँ पर चल रही है। बड़ी बड़ी मशीन जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है। अब से थोड़ी देर बाद तमाम जो टैंकर्स है उनको कंटेनर जो है आएंगे, उसके अंदर इन तमाम मलबे को जो भर करके यहाँ से हटाया जाएगा। ये पूरी तरीके से नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कवायद जो है वो साफ तौर पे की जा रही है। लेकिन आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर पूरी तरह से दोनों तरफ एरिया को कॉर्डन ऑफ जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से किया गया है, नोएडा पुलिस की तरफ से, ताकि लोग जो है अभी उस तरफ ना जाए, क्योंकि ठीक है सुशांत, खतरा जो है मैं वो बढ़ आपके सकता पास है। देखिए एक तस्वीर तो आप ये देख रहे थे मेरे पीछे, जहां पर सोसाइटी पर पानी की बौछार करके यहाँ क्लीनिंग का काम किया जा रहा है। यहाँ जो धूल और डस्ट आप देख रहे हैं वो हटाने की कोशिश हो रही है। प्रदीप, जरा इस तरफ भी दिखाई। देखिए ये एक टैंकर आकर यहाँ पर खड़ा है, इसकी कोशिश भी है, क्योंकि अब आसपास ये जो आप पेड़ वेड़ देख रहे हैं यहाँ पर भी पानी के बौछार किए जा रहे हैं, क्योंकि इनमें भी धूल के जो कण हैं वो बैठ गए। हवा चलेगी तो जाहिर तौर पर ये धूल के कण भी उड़ के आएंगे। इसके अलावा आपको वहां दिखाएं अगर प्रदीप, वहां भी देखिए एक टैंकर है, वो पेड़ में पानी डाला जा रहा है, वहां पर भी जो है डस्ट जो है हटाने की कोशिश हो रही है। आप देखिए वो तस्वीर दिखाइए प्रदीप, यानी ये चारों तरफ जो डस्ट बैठ गई है उनको किस तरीके से हटाया जाए, उसके लिए अब आगे जो है वो कोशिश हो रही है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरी कोशिश यहाँ पर चल रही है। जान जैसे हालात भी हम देख रहे हैं, ये देखिए टैंकर जो है ये अंदर जाता हुआ भी नजर आ रहा है। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है और वो उस जगह पर है, उस आज तक वो चैनल है जो पहुंचा है एक शख्स के साथ खुद उनके घर पर, और स्थितियां समझ रहा है कि जब वो घर के अंदर पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं। आशुतोष। अर्पिता, जो कुछ हम देखेंगे घर में वो ये कि ये फ्रिज जो था इसको ढका हुआ था, इसको इन्होंने हटा दिया है। ये माइक्रोवेव है, बबल शीट, देखिए इस तरह की बबल शीट से पूरे घर को सुरक्षित किया गया था। हर अप्लायंसेस को खासकर कनेक्शन बंद किए गए थे तो इनको हटाया गया है। शीशा जो हम देख पा रहे हैं अब वो फिलहाल उसको कोई चोट नहीं पहुंची है, टूट नहीं हुई है। बाहर जो कि शीट लगाए गए थे, पेपर लगाए गए थे, सोफा फर्नीचर जो सब कुछ है वो कपड़े से, चद्दर से ढका हुआ है। अब चूंकि मेड आ गई है सुबह सुबह तो किचन की भी सफाई हो रही है। हाँ, डस्ट अंदर जरूर आई है। इन तमाम प्रिकॉशंस के बाद ये देखिए इससे पता चलता है जो अंदर लगभग 1 मिलीमीटर आप समझिए कि इतना मोटा है, डस्ट पार्टिकल जरूर हैं। अब एक एक करके घर का सामान जो है वो सही जगह रखने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कुछ देखा आपने घर में आई हैं? Everything is fine, just that there's a lot of dust right now. बाकी more or less everything looks. सफाई करने में आसानी हो जाएगी। हाँ, डस्ट ज्यादा नहीं है, बट देन सारा सामान इन प्लेस है, जैसे हम छोड़ के गए थे बिल्कुल नुकसान कुछ नहीं हुआ है। देखिए हाथों में अब ये माइक्रोवेव इसको सेट करने की तैयारी हो रही है। किचन एक तरफ तैयार हो गया है। यहाँ पर आप देखिए कि ये डाइनिंग का एरिया है और जितना भी मटेरियल हम कुछ देख पा रहे हैं घर पे, हर जगह अगर कुछ है तो वो है सिर्फ धूल। हालांकि जो सबसे, चूंकि ये 9वीं मंजिल है, 902 घर है जहां पर हम हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे बाकी के कमरों की स्थिति क्या है नंदिनी, अगर आप वो भी दिखा सकें। बालकनी की ओर चलने की कोशिश करें, किस तरफ हम देख पाए। आइए हम बालकनी देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहीं से हमें वो तस्वीर दिखाई पड़ेगी जो उस मलबे की और जो इमारत है। अब सीधे हम आ रहे हैं कुछ ही सेकंड में बालकनी और इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ क्या तस्वीर है। कुछ भी देख पाना मुश्किल है, सिर्फ धूल से भरा हुआ है। सफाई की कोशिश की जा रही है और चारों तरफ मैं जो देख पा रहा हूँ वो सिर्फ मलबा है। हालांकि बाहर जो कवर लगाए गए थे वो नहीं फटे जाते, ये पूरी शीट जस की तस बनी हुई है। अब जब साफ सफाई हो गई, एक सेकंड रुक जाइए। ये देखिए ये जो डस्ट है, तब अब स्केल से अगर इसको नापेंगे तो पता चलेगा कि लगभग आधा सेंटीमीटर मोटा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ धूल की परत है। इसको बचाने के लिए मोटे मोटे गत्ते लगाए गए थे। एयर कंडीशन जो है इस पर भी कवर लगाया गया है, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर भी डस्ट भरा हो गया हो। हाउ बिग टास्क है, कितना समय लगेगा आपको ये सब कुछ हटाने में?
कम से कम 1 से 2 दिन लगेगा जब तक प्रॉपर क्लीनिंग होगी। उसके बाद भी ये नहीं कह सकते कि पूरा डस्ट वहाँ से, क्योंकि लेकिन अभी एक चुनौती ये होगी नंदिनी, क्योंकि जब पूरा यहाँ से मलबा हटाया जाएगा, ड्रिलिंग होगी यहाँ पे, हो सकता है 3 महीने सांस लेने में दिक्कत हो, पोल्यूशन हो यहाँ पे। जी बिल्कुल ऐसा पॉसिबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पे अभी भी बहुत सारा डेब्री रेजिड्यू पड़ा है, तो उसको क्लीन करने में फिर ये सारा एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत डेफिनेटली। एक बालकनी जो है इसका शीशा बिल्कुल टूटा नहीं है। दूसरा किसी कमरे को देख लें, वहां पर भी क्या स्थिति है, आपको दूसरे कमरे में लिए चलते हैं, वहां पर भी कहीं पर कोई नुकसान मेजर नहीं हुआ है। धूल धक्कड़ के अलावा बहुत कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वहां आपको घर के दूसरे हिस्से में लिए चलते हैं, दूसरे कमरे में यहाँ की बालकनी, यहाँ का भी शीशा बिल्कुल सुरक्षित लग रहा है। नंदिनी हमें पूरा अपना घर दिखा रही हैं, अगर यहाँ पर कुछ है तो वो सिर्फ गंदगी। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ, उस सोसाइटी पर जिसके बगल में ही आपने देखा इमारत गिरी है। अब यहाँ पर मीडिया को थोड़ा अलाउ किया गया है, सो दैट हम थोड़ा अंदर जाकर आपको तस्वीरें दिखा पाए। देखिए यहाँ पर क्लीनिंग जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। आपको आइए ग्राउंड पर उस जगह पर अब आपको यहाँ से जरा एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा देते हैं उस जगह की जहाँ पर कल ट्विन टावर को गिराया गया था। और ये मलबा आप हमारे सामने इस वक्त देख पा रहे हैं सामने। अब आज का प्रोसेस क्या रहने वाला है? आज का प्रोसेस ये है कि इसको आज जो आप मलबे का ये पूरा इमारत जो आप टूटी हुई देख रहे हैं हल्की, इस मलबे के टुकड़ों को आज यहाँ से समेट कर ले जाने की तैयारी होने वाली है। आइए आपको जल्दी से एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें सिर्फ आज तक पर दिखाते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं पूरा मलबे का ढेर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। आइए प्रदीप से कहूंगी, प्रदीप थोड़ा जल्दी कीजिए। आइए ये तस्वीरें दिखाते हैं आपको जहां पर अंदर कोशिश करते हैं। आइए तो ये एरिया, यहाँ पर गगनचुंबी इमारत ट्विन टावर, यहाँ पर कह सकते हैं कुछ घंटे ही अभी बीते हैं जब यहाँ पर ये इमारत खड़ी थी, लेकिन अब ये जमीन दोज हो चुकी है। आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं, आज तक पे एक्सक्लूसिव आप ये तस्वीर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से, प्रदीप जरा दिखाइए, किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ अगर आप देखें तो वहां गड्ढे किए गए थे, क्योंकि जो इमारत गिरेगी उसको वाटरफॉल टेक्निक से गिराया गया है। अब हम आपको यहाँ अंदर से एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आप आज तक पर देख रहे हैं। जैसा पहले कहा जा रहा था कि ये जो मलबा होगा तकरीबन ऐसा कि 3 मंजिला इमारत, लेकिन अभी आप देखिए तकरीबन 3 से 4 मंजिला इमारत की बराबर तो ये सिर्फ मलबा है। और इस मलबे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत समय लगने वाला है। कोच्चि में कुछ इससे छोटी इमारत जो गिरी थी उसको हटाने में तकरीबन 6 महीने का वक्त लगा था, और ऐसे में अब आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं इस मलबे को हटाने में आप देखिए और ज्यादा वक्त जो है वो लग सकता है। प्रदीप जरा उस तरफ दिखाइए, ये चारों तरफ जो आप वो देख रहे हैं वो गड्ढे किए गए थे ताकि जो मलबा है वहां भर जाए। ये भी आप जरा देखिए। आइए थोड़ा आगे से भी आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रदीप से कहूंगी, प्रदीप देखिए सोसाइटी और जो ये टावर था उसके बीच कितना कम स्पेस था, ये हम आपको जरा दिखा रहे हैं। आइए ये देखिए, यहाँ पर ये ऐसे कर्टन लगा दिए गए थे। ये आप जो इंतजाम, जो आप जब इमारत अगर आपको याद होगी तो आपको सफेद और काले कलर के देखिए इस तरीके के ये पन्नी लगाई गई थी, जिसकी वजह से अभी इसको अगर आप देखें तो ये नॉर्मल जो आप देखते हैं उससे बहुत अलग है। ये मटेरियल जो कपड़े का यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मोटे मोटे कपड़े के यहाँ पर ये लगाए गए थे ताकि जो इसका मलबा निकले, जब विस्फोट हो तो बहुत दूर तक मलबा नहीं जाए, सब कुछ अंदर ही रहे। और इसी कोशिश के साथ यहाँ पर उस वक्त तैयारी की गई थी, और तैयारी के बाद इसको बहुत ही जैसा सोचा गया था वैसा ही एग्जीक्यूट किया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार फिर से बता दें, आज तक पर वो तस्वीर आप देख रहे हैं, एकदम स्पॉट पर हम पहुंचे हैं, उस जगह पर जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, जहां पर गगनचुंबी इमारत जो है वो खड़ी थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं ये जमीन दोज हो चुका है। कितना स्पेस यहाँ पर, यहाँ देखिए मलबा अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए थोड़े बहुत क्रैक्स जो हैं वो आसपास इन जगहों पर जरूर आए हैं, लेकिन अगर उनको छोड़ दे तो कोई डैमेज आप देखिए अगल बगल की दीवारों पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ना इस पर कोई असर हुआ। हालांकि ये जो चादर लगे हैं वो थोड़े जरूर प्रेशर से हो सकता है फट गए हो थोड़े बहुत, लेकिन बहुत नुकसान आप देख रहे हैं यहाँ नहीं हुआ है। जितने दूर के एरिया में ब्लास्ट हुआ, जितने को टारगेट किया गया, उसी हिसाब से ये बिल्डिंग ढाई गई है, जिसको लेकर लोग तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है, आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मलबा जो आपको दिख रहा है, धूल का गुब्बार सा एक उठता हुआ उस वक्त नजर आया था। अब इनको हटाना एक एक, क्योंकि अभी भी स्ट्रक्चर आप देखिए इतने भारी भारी आपको दिख रहे होंगे, इनको यहाँ से हटाना बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त होने वाली है।